Hello and welcome everyone to your favorite platform for your IP MAT preparation, IP MAT Wala. My name is Parth and guys, as you know, I'm your quants faculty. डेफिनेटली यार मुझे पता है कि यार कॉन्ट्स की जर्नी जो है एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड का हो चाहे वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है, एक थोड़ा सा जो है अपने दिमाग में एक डाउट रहता है कि यार मैं चीज़ें सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, है ना। एंड अगर आप जानते हो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है आपके नंबर्स को जो है समझने की और साथ साथ उसके साथ खेलने की जो स्किल है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो गाइस, इन दिस प्री फाउंडेशन सीरीज वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द नंबर्स एंड आप जो है बढ़िया तरीके से नंबर्स के साथ खेल रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट सेशन जहां पे अपन फंडामेंटल्स ऑफ कैलकुलेशन देखेंगे। ये एक ऐसा सेशन रहने वाला है जो आपको थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन हेल्प करने वाला है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स, चाहे वो एडिशन की हो, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। ऑल्दो वी नो दैट देयर इज अ ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर एंड आईपी मैट इंदौर, बट येट रोहतक के लिए, जिपमैट के लिए, इनफैक्ट इंदौर में भी जो है कैलकुलेटर होने के बावजूद भी इट वुड बी बेटर अगर आप कैलकुलेशंस खुद से जल्दी कर पाओ, क्योंकि यार क्या होता है, वी आर नॉट यूज टू यूजिंग दैट ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर। और जब आप पहली बार या चौथी पांचवी बार भी अगर आप यूज करते हो एग्जाम सेंटर पे जाके, तो आपको वो जो ईज है वो नहीं आती है। सो इट इज बेटर कि यार अपन जो है कैलकुलेशंस बढ़िया रखें, साथ साथ जो है अपने पास बहुत सारी कैलकुलेशंस ट्रिक हो जिससे कि अपन फटाक से कैलकुलेशन कर ले विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑन कैलकुलेटर। इनफैक्ट यार तुम्हें पता ही है कि अगर तुम अच्छे से आईएम कन्वर्ट करोगे, बढ़िया जगह जाओगे, उसके बाद प्लेसमेंट जब होगा तुम्हारा और एक अच्छी टॉप कंपनी में जाओगे, तो वहां पे भी तुम्हारी नंबर क्रंचिंग स्किल्स बहुत मैटर करती है। वहां पे ऐसा तो नहीं होगा कि तुम हमेशा जो है कैलकुलेटर या मोबाइल पे बैठे हुए हो, है ना। तो इट वुड बी बेटर कि अगर तुम खुद से भी नंबर के साथ जो है खेल पाओ बढ़िया तरीके से। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस स्टार्ट दिस सेशन जहां पे अपन देखेंगे कि कैसे जो है फंडामेंटल्स ऑफ कैलकुलेशन हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट। So what we are going to see today is how to quickly add, how to quickly subtract, and we are going to see tables from 1 to 100. Yes guys, मैं आपको टेबल सिखाने वाला हूँ 1 से लेके 100 तक की। इनफैक्ट आपको अगर सिर्फ और सिर्फ 10 तक की टेबल्स भी आती है, इसमें भी आप जो है 100 तक की टेबल्स आज सीख के जाओगे। सो गाइज, दिस इज गोइंग टू बी अ रियली गुड सेशन। अगर आप जो है ध्यान दोगे इस पे, डेफिनेटली ये सेशन बहुत फ्रूटफुल रहेगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो यार एडिशन टेक्निक से, ठीक है। एडिशन से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि यार अपन एकदम धीरे धीरे जो है बेस बनाते हुए चल रहे हैं अभी, ठीक है। वी नॉट गोइंग टू हरी इनटू डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ, वी गोइंग टू सी कि क्या बेसिक्स हैं जो बहुत अच्छे होने से आपके कैलकुलेशंस बहुत तेज हो जाएंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज एडिशन। तो यार एडिशन में मेरे ख्याल से सभी को जो है 1 डिजिट, सिंगल डिजिट नंबर के जो है एडिशन मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। अगर किसी ने कहा 7+8 तो तुरंत आपका आंसर 15 आना चाहिए। 9+7 कहा तो तुरंत 16 आपका आंसर आना चाहिए। 4+8 सिंपली 12, 3+7 सिंपली 10, 2+9 इज 11। तो इस तरीके से आपको पहले तो सिंगल डिजिट पे जो है डेफिनेटली आपका कमांड होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके लिए आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, इनफैक्ट उससे भी बड़े नंबर्स पे आप कैसे क्विकली ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद सिंगल डिजिट्स। 4+7 करने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से सभी को। 4+7 इज सिंपली 11, ठीक है। अब ये अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो मैं इसकी भी आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। देर इज नो प्रॉब्लम, नो वरीज। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो जैसे अगर कहा 8+7, किसी ने कहा कि 8+7 कितना होता है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज, मैं यहाँ पे सोचूंगा कि यार काश यहाँ पे 10 होता। अगर यहाँ पे 10 होता तो 10+7 17 हो जाता, लेकिन 10 नहीं है यहाँ पे। 10 की जगह पे यहाँ पे 8 है, यानी कि 10 से 2 कम है, यानी कि आंसर भी 17 से 2 कम आएगा, यानी कि 15 आएगा। डज इट मेक सेंस टू यू कि हाँ सर बिल्कुल बात सही है, आपने क्या अज्यूम किया, इस 8 को 10 अज्यूम कर लिया। 10+7 तो ऐड करना बहुत सिंपल होता है, दिमाग में ही करके आप 17 बोल रहे हो। लेकिन सर ये जो नंबर है ये 10 तो नहीं है, ये तो 8 है। यानी कि आपने यहाँ पे अपने मन से जब यहाँ पे 2 ऐड करा है तो आपको यहाँ पे आंसर में क्या करना पड़ेगा, 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो आपको इसको 8 बनाने के लिए यहाँ पे भी 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इसे दिमाग में ही अपन 15 बोल सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे जो है एक चीज समझ में आ रही होगी कि मैं कैसे जो है मेरे फेवरेट मल्टीपल ऑफ 10 से गेम खेलने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ही मैंने यहाँ पे 8 को 10 बना लिया।
10 एक बहुत ही बेहतरीन नंबर है। इनफैक्ट 10 के सारे मल्टीपल्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन नंबर होते हैं, बिकॉज उनमें एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर मैं आपसे बोलूंगा 10 + 13 तो आप तुरंत बोल दोगे कि 23 होगा सर, है ना। सिमिलरली अगर मैंने आपसे कहा कि 10 + 8 तो तुरंत आप बोल दोगे कि 18 होगा। एंड दैट इज वाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्ले विद द मल्टीपल्स ऑफ 10। 3 डिजिट नंबर होगा तो 100 के मल्टीपल्स पे खेल लेंगे, 4 डिजिट नंबर होगा तो 1000 के मल्टीपल्स पे खेल लेंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द क्रक्स ऑफ इट कि खेलना कैसे है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो इसी प्रॉब्लम को आप ऐसा भी सोच सकते थे कि सर आपने 8 को ही क्यों 10 माना 7 को 10 बना के कर लो। बिल्कुल यार, तुम्हारी श्रद्धा जैसे, अगर तुम्हारा मन हो रहा है कि 7 को 10 अज्यूम कर लिया जाए तो 7 को 10 अज्यूम कर लो, तो ये 10 हो गया अगर, तो ये 10 + 8 18 आंसर आता। लेकिन तुमने 7 को 10 बनाया है, इसका मतलब 3 इंक्रीज कर दिया है, यानी कि तुम्हें आंसर में क्या करना पड़ेगा, 3 डिक्रीज करना पड़ेगा। 18 - 3 15 हो जाएगा वहां से भी। ठीक है, तो आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट कि कैसे अपन 10 के मल्टीपल्स के टर्म्स में सोचने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं अब 2 डिजिट नंबर की, 2 डिजिट नंबर के केस में अगर अपन देखें यहाँ पे, व्हेन अ नंबर इज 2 डिजिट, गेम वैसे ही खेलना है, गेम जैसा अपन देख रहे हैं वैसे ही खेलना है। बस याद रखना है कि 10 के मल्टीपल्स जो है वो क्रिएट करते हुए चलेंगे अपन। तो अगर मैंने आपसे कहा 47 + 24, क्या करोगे अब यहाँ पे? सर काश यहाँ 47 की जगह पे 50 होता तो 50 + 24 आंसर तुरंत 74 आ जाता। पर सर यहाँ पे 47 दिया हुआ है, 50 नहीं दिया, यानी कि अपन को क्या करना पड़ेगा, आंसर में 3 रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि 47 को 50 अगर माना है तो 3 इंक्रीज करा है आपने, राइट। एंड दैट इज वाई क्या करना पड़ेगा आपको, आपका आंसर अगर इसको आप 50 लेके करते हैं तो 50 + 24 वुड हैव बीन क्विकली 74 इन योर हेड। लेकिन यहाँ 47 दिया, यानी कि आपको यहाँ पे 3 रिड्यूस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 3 रिड्यूस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा करेक्शन करके आप 71 इसका आंसर बोल सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हाँ सर बिल्कुल बात सही है, 71 आएगा। क्या इसका सोचने का कोई और भी तरीका है? बिल्कुल यार, और भी तरीके हैं अपने पास। अगर मैं हूं आपके साथ तो मैं आपको बेसिकली जो है अलग अलग सोचने के तरीके ही पहले सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट तरीका है। इनफैक्ट आप खुद भी अपने लिए डिसीजन ले सकते हो कि हाँ मेरे लिए ये वर्क करता है, मैं इससे आंसर तेजी से निकाल पाता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अगर दूसरा मेथड देखिए अपन, तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि सर ये 47 है और ये 24 है, तो सर मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है कि क्या इस नंबर को ब्रेक कर दिया जाए। ब्रेक कर देंगे तो सर मजा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स ब्रेक करना बहुत आसान है। 47 कैन बी रिटन एज 40 + 7, 24 कैन बी रिटन एज 20 + 4 सर। बिल्कुल बात सही है बेटा। और सर एकदम दिमाग में ही करना इसको बहुत इजी हो रहा है। 40 + 20 तो 60 होता है, और सर 7 + 4 तो 11 होता है। 60 में अगर 11 जोड़ेंगे तो तुरंत आंसर 71 आएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? क्या तुम्हें ये मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है? दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड दिस इज द सेकेंड मेथड। मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर को ब्रेक कर दिया एज अ मल्टीपल ऑफ 10, एंड देन मुझे पता था कि यार 10 से ऐड करने में मेरे को दिक्कत नहीं आती है बिल्कुल, तो फटाक से ऐड भी हो गया, और साथ साथ सिंगल डिजिट को भी ऐड करने में दिक्कत नहीं आती, तो सिंगल डिजिट को भी यहाँ पे इजीली ऐड कर लिया अपन ने। ठीक है, मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि सर और एग्जाम्पल्स हो जाए जिससे कि हमें क्लैरिटी आ जाए। बिल्कुल यार, एक और एग्जाम्पल लो, टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो इफ यू हैव बीन गिवन 74 + 29, अब बताओ क्या करेंगे? अब बताओ क्या करेंगे? तुम दोनों भी मेथड से कर सकते हो। अगर मैं देखूं यहाँ पे फर्स्ट मेथड से जाऊं मैं, तो काश सर यहाँ पे 29 की जगह 30 होता, तो 74 + 30 करके तुरंत आंसर 104 आ जाता। लेकिन ये एक कम है, यानी कि आंसर 104 नहीं 103 आएगा। दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट मेथड। इस 29 को 30 अज्यूम करके अपन ने करा, और फिर आंसर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन अप्लाइंग द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड अगर लगाना है यहाँ पे तुम्हें, अगर तुम सेकेंड मेथड से जाना चाहते हो इसमें, तो आप बोलोगे कि सर इसको ब्रेक करो आप तो बढ़िया तरीके से। 70 + 4 20 + 9, सर 70 + 4 20 + 9 है ना ये, तो 70 + 20 तो सर 90 हो जाएगा, और 90 + 9 99 + 4 सर 103 हो जाएगा। तो यहां से भी 103 ही आ रहा है सर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे जो है अपन यहाँ पे नंबर को ब्रेक करके भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे अच्छा लगता है वो है कि 10 के मल्टीपल्स के टर्म्स में सोचो, और फिर देखो क्या है, तुमने 10 का मल्टीपल जब बनाया तो कितना ज्यादा किया किसी नंबर को, जितना उस नंबर को बढ़ाया उतने से ही डिक्रीज कर देना आंसर को, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे तुम्हें प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं 2 डिजिट का, एंड देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, सो लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर।
लेट अस टेक 67 एंड प्लस 38, ठीक है। तो अगेन दोनों ही मेथड से कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो काश यहाँ पे 38 की जगह पे 40 होता है यार। 67 प्लस 40 करने में तो मजा ही आ जाता, तुरंत ही आंसर 107 आ जाता। आई होप ये बात समझ में आ रही है सभी को कि हाँ सर 60 प्लस 40 100 होता है, इसलिए आप 67 प्लस 40 बोल रहे हो कि 107 होगा। लेकिन सर यहाँ पे 40 थोड़ी ना है, यहाँ पे तो 38 है, यानी कि आपको आंसर में से 2 रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि 107 माइनस 2 करेंगे तो 105 आना चाहिए आंसर। बिल्कुल बात सही है, एब्सोल्युटली राइट। आई होप देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप सेकेंड मेथड से करना चाहते हो उसे, तो आप बोलोगे कि सर इसे 60 प्लस 7 लिखो, इसको सर आप 30 प्लस 8 लिखो, और सर इसमें बढ़िया 60 प्लस 30 90 होता है, 7 प्लस 8 तो सर हमें बचपन से पता है कि 50 होता है, 15 होता है, तो 90 प्लस 15 अगर आप कर दोगे तो इसका आंसर तुरंत ही झटपट 105 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपका आंसर बिल्कुल सही निकल कर आ रहा है, देर इज नो प्रॉब्लम आई गेस नाउ, है ना। तो अपन ने यहाँ पे 2 डिजिट्स के साथ खेलना सीख लिया है। सो इट्स हाई टाइम दैट वी मूव अहेड, 3 डिजिट नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। 3 डिजिट नंबर्स के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो 3 डिजिट नंबर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या सेम ही प्रोसेस रहेगी? तो यार 3 डिजिट नंबर में तुम्हें पता है कि हंड्रेड्स की प्लेस भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और 100 अगर नंबर मिल जाए, 100 में कोई भी नंबर अगर आप ऐड करो, 100 में 47 ऐड करो, तुरंत आंसर 147 आता है। 100 में अगर आप 58 ऐड करो, तुरंत आंसर 158 आता है। 200 में अगर आप 158 ऐड करो तो आंसर तुरंत 358 आता है। तो यार 100 के मल्टीपल्स अगर बन जाए तो फिर तो लाइव झंगा लाला ही है सीधे सीधे, क्योंकि अपन फटाक से आंसर निकाल सकते हैं, है ना। सो गाइस वी आर गोइंग टू ट्राई टू मेक द 3 डिजिट नंबर एज अ मल्टीपल ऑफ 100 इफ पॉसिबल। और अगर 100 का मल्टीपल नहीं बना पा रहे हैं तो अपन फिर 10 का मल्टीपल बना के ही खेलेंगे, ठीक है। सो प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर। तो लग जाते हैं काम पे, पहले समझते हैं कि यार कैसे कर सकते हैं। तो लेट अस से कि आई हैव 147 प्लस 129। देखो मैंने पहली बार में थोड़ा सा जो है चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया है तुम्हें। 147 प्लस 129 कैसे सोचे अब इसे? जो आपका मेथड 1 है आप उससे भी सोच सकते हो, जो मेथड 2 है आप उससे भी सोच सकते हो। सर मेथड 1 से सोचने पे जाए अगर, तो काश सर यहाँ पे 100 का मल्टीपल होता, पर सर 100 का मल्टीपल तो दोनों ही तरफ दूर दूर है। 147 से 100 काफी दूर है, 147 से 200 भी काफी दूर है। सर इसे 10 के टर्म्स में ही ले ले, बिल्कुल यार 10 के टर्म्स में कर सकते हैं। 147 को तुम बिल्कुल अज्यूम कर सकते हो कि सर काश यहाँ पे 150 होता। सर 129 को भी क्या हम 10 के टर्म्स में सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हो बेटा, देर इज कंप्लीट फ्री विल, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को आसान करो। तो 129 की जगह काश सर यहाँ पे 130 होता, तो सर इस केस में अगर ये नंबर्स होते तो अपना आंसर तुरंत 280 आ जाता। लेकिन सर यहाँ पे 129 है, यानी कि अपन को यहाँ पे एक 1 रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे 147 तो यहाँ पे सर 3 रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि जो ये आंसर अपन ने निकाला है इसमें से अपन को 4 रिड्यूस करना पड़ेगा। आई होप दिस मेक सेंस टू यू। तुरंत आंसर अब 276 आ रहा है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो क्या करना था, 150 प्लस 130 इज 280। 280 में से यहां से आप 4 और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 276 आ जाएगा। आई होप द फर्स्ट मेथड फॉर 3 डिजिट नंबर्स इज गेटिंग क्लियर टू यू। 100 का मल्टीपल नहीं बना पा रहे तो 10 का तो मल्टीपल बना सकते हैं ना, तो वही कर दिया अभी मैंने, ठीक है। सेकेंड मेथड से अगर आप करने जाओगे तो आप बोलोगे कि सर इस नंबर को पूरा ब्रेक कर दो, आप पूरा ब्रेक कर दो सर इसको, तो इसको आप लिखोगे 100 प्लस 40 प्लस 7, और दूसरे नंबर को लिखोगे सर 100 प्लस 20 प्लस 9। और सर हम तो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं ऐसे कैलकुलेशंस में, 100 100 200 40 20 60, तो 260 तक तो यहीं पहुंच गए सर। और 9 प्लस 7 जो होता है वो तो 16 होता है, 260 में 16 जोड़ोगे तो 276 आएगा सर। आई होप तुम्हें ये सेकंड मेथड भी सही तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर आपने क्या किया, ये 100 200 40 20 60, 260 हो गया, 9 7 16, तो 260 में 16 जोड़ेंगे तो 276 आएगा। इस तरीके से आप बिना पेन उठाए, गाइज वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हेनेवर देयर इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 3-4 डिजिट्स, बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सटाक से अपन दिमाग में इसी तरीके से फर्स्ट या सेकंड मेथड जो आपका अच्छा हो गया है वो आप अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। और प्रैक्टिस करते हैं, वी नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। और सो लेट अस टेक अनदर नंबर 293 प्लस 148। अब बोलो क्या करोगे?
इसका आंसर बताओ जल्दी से गाइस। यू कैन सॉल्व इट विद द फर्स्ट मेथड एंड द सेकंड मेथड, ठीक है। कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वीडियो बिल्कुल पॉज करो, सोचो 5 सेकंड, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा वैसे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट मेथड से जाओ तो आप बोलोगे कि सर काश यहाँ पे 293 की जगह पे 300 होता, और आप देख सकते हो सर 300 काफी ही करीब है 293 से। 300 में सर 148 जोड़ने पे तो तुरंत आंसर 448 आ जाएगा। 300 प्लस 148 इज क्लियरली 448। पर सर यहाँ पे 300 नहीं है, 300 से 7 कम है, तो आंसर भी 448 से 7 रिड्यूस करने पे आएगा, तो आंसर 441 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि फर्स्ट मेथड कितनी ही तेजी से आपको आंसर निकाल के दे रहा है। आपने इसको माना कि काश यहाँ 300 होता, 300 में 148 जोड़ना तो बहुत ही इजी है, इट वुड हैव बीन सिंपली 448। बट यहाँ से यहाँ अगर आपने 7 एक्स्ट्रा कंसिडर करा है तो आपको इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे भी 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 441 आंसर आएगा ही आएगा। आई होप देर इज नो प्रॉब्लम इन अप्लाइंग द फर्स्ट मेथड ओवर हेयर। आप चाहो तो सेकंड मेथड भी लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर इसको कंप्लीटली ब्रेक करो यार आप, 293 है तो इसको आप लिख सकते हो 200 प्लस 90 प्लस 3। 148 को लिख सकते हो आप 100 प्लस 40 प्लस 8। सर 200 100 300, 90 40 130, तो सर 300 प्लस 130 यानी कि 430। 430 में अगर 11 जोड़ देंगे, क्योंकि 3 प्लस 8 11 होता है, तो 430 में 11 जोड़ने पे तो सर आंसर 441 ही आएगा। आई होप ये भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हाँ सर बिल्कुल नंबर को ब्रेक दिमाग में अगर कर दे, डेफिनेटली वहां से हंड्रेड्स में 100 जोड़ के, टेंस में 10 जोड़ के, वंस में 1 जोड़ के जो है आंसर बिल्कुल निकाला जा सकता है, ठीक है। सो गाइस आई होप द प्रोसेस इज गेटिंग क्लियर कि कैसे अपन को करना है। एक और प्रॉब्लम लो यार, एक और लास्ट प्रॉब्लम लो, फिर अपन 4 डिजिट नंबर की तरफ भी देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। 786 प्लस 444, लो इसका आंसर बताओ भाई। यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो गाइज एंड थिंक फॉर 5 सेकेंड्स एंड गिव द आंसर। 786 प्लस 444, आइदर यू कैन गो विद द फर्स्ट मेथड और विद द सेकेंड मेथड। तो यार अगर मैं देखूं यहाँ पे फर्स्ट मेथड से जाने में मेरे को चैलेंज फील हो रहा है, शायद तक तुम्हें भी हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा तो बिल्कुल लगाने का। 786 वैसे तो 800 के काफ़ी करीब है, लेकिन अगर तुम्हारा सब्ट्रैक्शन अच्छा नहीं है तब तुम्हें नहीं दिखेगा कि कैसे वो 800 के करीब है, ठीक है। तो याद रखना कि थोड़ा बेसिक सब्ट्रैक्शन जो है अगर आपका हो, डेफिनेटली आप इसे जो है फर्स्ट मेथड से कर सकते हो। 786 की जगह काश सर यहाँ पे 800 होता, 800 प्लस 444 करते तो आंसर तुरंत ही सर 1224 आ जाए, सॉरी 1244 आ जाता। 800 में 444 अगर ऐड करेंगे, 800 प्लस 444 इज गोइंग टू बी सिंपली 1244। बट वी डू नॉट हैव एक्चुअली 800 ओवर हियर। अपने पास जो नंबर है वो 800 से 14 लेस है। दिस इज नथिंग बट 800 माइनस 14। तो आंसर में भी अपन को ये 14 लेस रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा। तो ये 1244 में से अगर आप 14 माइनस कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1230। 1230 आपका सही आंसर आ जाएगा। आई होप दिस मेक सेंस टू यू कि हाँ सर बिल्कुल बात सही है। अगर आप चाहो तो इसे सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, एंड आई थिंक सेकंड मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल फील भी करोगे आप। यू कैन राइट इट एज 700 प्लस 80 प्लस 6 एंड यू हैव टू ऐड 400 प्लस 40 प्लस 4। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 700 400 1100, 800 सॉरी 80 40 120, तो 1100 प्लस 120 1220, 1220 प्लस 10 यानी कि 1230, 1230। फिर से एक और बार, 700 प्लस 400 इज 1100, 80 प्लस 40 इज 120, तो 1100 प्लस 120 सिंपली 1220। 1220 में अगर मैं 10 और मिला दूंगा, 6 प्लस 4 इज 10, तो 1230 आंसर आ जाएगा। आई होप देर इज नो प्रॉब्लम, आई होप सभी को यहाँ तक की प्रोसेस समझ में आ गई है। अब बस क्या करना है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस अपने आप को देते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, जब तक तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ अब मैं हो चुका हूँ प्रो फील होने लग जाए अगर कि हाँ यार मैं फटाक से जो है फर्स्ट और सेकंड मेथड लगा के 5 से 10 सेकंड मैक्स में आंसर निकाल लेता हूँ, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा अपन को। सो सिमिलरली गाइस 4 डिजिट नंबर पे भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अलग से कुछ इसमें है नहीं, अगेन तुम आप स्पॉट कर सकते हो कि 3 डिजिट के नंबर में 100 का मल्टीपल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो 4 डिजिट नंबर के केस में बाय कॉमन सेंस कंप्लीटली वी कैन अंडरस्टैंड दैट विल मेक मल्टीपल्स ऑफ 1000 नाउ, ठीक है। तो ट्राई करते हैं यार। मान लो आपके पास पहला नंबर जो है वो है 1478,
प्लस 1239। ठीक है, पहली बार में ही थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम दिया है। अगेन यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस। तो यार आप सोच सकते हो कि सर काश यहाँ पे जो है 1000 के करीब के नंबर होते, लेकिन दोनों भी 1000 के करीब नहीं है। काश सर 100 के करीब के नंबर होते। तो यार 100 के करीब कौन सा दिख रहा है मुझे? डेफिनेटली 100 के करीब मुझे 1478 दिख रहा है। तो इसको अगर आप बनाओगे तो ये लिख दोगे 1500। 1500 में 1239 ऐड करना काफी सिंपल है। इट वुड बी सिंपली 2739। लेकिन दिस इज नॉट 1500। 78 जो होता है वो 100 से 22 लेस होता है, तो यहाँ पे भी मुझे 22 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 22 फ्रॉम हियर एज वेल। 39 में से 22 गए तो 17 आ जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर 2717 आ जाएगा। आई होप दिस मेक सेंस टू यू कि हाँ सर बिल्कुल बात सही है। आपने इसको 1500 माना, 1500 प्लस 1239 जो होगा वो हो जाएगा 2739। और 1500 मानते टाइम सर आपने इसको 22 ज्यादा मान लिया था, तो 2739 माइनस 22 अगर आप करोगे तो 2717 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड से अगर आप करने जाओ, सो अगेन यू विल कंप्लीटली ब्रेक डाउन दिस नंबर। 1000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 8, 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 9, 1000 1000 2000 400 200 600 2600 तक बात पहुंच चुकी है। 70 30 इज 100, तो 2700 तक बात पहुंच चुकी है। और 8 प्लस 9 इज 17, तो 2717 गेट्स द आंसर। आई होप देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। आई होप आपको बढ़िया तरीके से चमक गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि हाँ सर बिल्कुल बात सही है। आपने यहाँ पे कंप्लीटली नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में विजुलाइज करा होगा दिमाग में, और आपने थाउजेंड्स को 1000 से ऐड करके 2600, फिर उसमें 100 और ऐड कर दी तो 2700, और 8 9 17 और ऐड कर दी तो 2717 इसका आंसर आ रहा है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको डेफिनेटली होमवर्क में दूंगा, जहाँ पे आप जो है इन फंडा को लगा के क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर सकते हो दिमाग में। ठीक है, सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू सब्ट्रैक्शन नाउ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं अपन, सब्ट्रैक्शन टेक्निक्स देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन यार एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे एक्चुअल में गलती होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू एडिशन। साथ साथ जो है वो कंफर्ट जो है वो भी बच्चे कई बार नहीं फील करते व्हेन इट कम्स टू सब्ट्रैक्शन। बट गाइस रिमेंबर, अगर आप जो मेरी टेक्निक है उसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे, यू विल स्टार्ट टू फील अ लिटिल बिट मोर कंफर्ट देन योर यूजुअल मेथड। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, नए सोचने के तरीके जो है डेवलप कर रहे हैं अभी अपन। एंड बिल्कुल जो है ये आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट टेक्निक डू आई यूज। तो अगर यार मैं पहले सबसे पहले देखूँ सिंगल डिजिट नंबर की, तो मेरे ख्याल से सब्ट्रैक्शन सभी को पता है कि हाँ सर 9 में से कुछ भी करवा दो आप सब्ट्रैक्ट, 9 माइनस 4 इज सिंपली 5, 8 माइनस 6 करवा दो सर, सिंपली 2 आंसर आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सिंगल डिजिट में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। डबल डिजिट में से सिंगल डिजिट अगर हो जाए तब शायद तक दिक्कत आ सकती है। तो डबल डिजिट में से सिंगल डिजिट सर कैसे? 23 माइनस 9 अगर करने के लिए बोले तो तुम तुरंत आंसर बोल पाओगे क्या? सर इसमें भी फर्स्ट और सेकंड मेथड जो है वो अपन अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और मजेदार टेक्निक बताऊंगा। ठीक है सर, फर्स्ट मेथड के हिसाब से अगर अपन जाए, सर काश यहाँ पे 9 की जगह 10 होता। आप देख रहे हो कि ये 9 क्योंकि 10 के बहुत करीब है, इसलिए अपन इसको 10 मान रहे हैं अभी। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इसको काश ये 10 होता है यहाँ पे, तो 23 माइनस 10, सो इट वुड हैव बीन सिंपली 13। 23 माइनस 10 करते तो तुरंत आंसर 13 आता। लेकिन 10 नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना था वो बड़ा अज्यूम कर लिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आंसर आपने बेसिकली छोटा कर दिया, क्योंकि जो नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना था वो आपने बड़ा किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आंसर बड़ा करना पड़ेगा 1 से। तो आपका आंसर जो 13 आया था वो गलत है, तो 13 प्लस 1 करके आंसर 14 आ जाएगा। यस यू कैन डू दिस थिंग। ठीक है, अगर आप इसे फर्स्ट मेथड से करने जाओगे तो आप बोलोगे कि काश सर यहाँ पे 9 की जगह पे 10 होता, तो ये सिंपली अपन लिख देते 23 माइनस 10 और आंसर 13 आ जाता। लेकिन सर एक्चुअल में ये माइनस 10 नहीं है, दिस इज माइनस 9, तो आपको इसमें प्लस 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आपको प्लस 1 करना पड़ेगा, एंड दैट इज वाई द आंसर वुड हैव बीन 14। आई होप आपको ये फर्स्ट मेथड समझ में आ रही है। फर्स्ट मेथड करने का एक और तरीका है कि आप 23 को 20 मान के भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप बोलते कि सर 20 माइनस 9 है, तो 20 माइनस 9 सिंपली 11 हो जाता। लेकिन यहाँ पे 23 है, यानी कि आपको यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 3 ऐड करना पड़ेगा।
तो ये भी फर्स्ट मेथड का ही एक जो है ऑल्टरकेशन है बेसिकली। यहाँ पे आपने जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसको आपने 10 बनाने की कोशिश करी है, यहाँ पे जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसे 10 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये फर्स्ट मेथड के दोनों ऑल्टरकेशन समझ में आ रहे होंगे। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसके अलावा अगर आप सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड के हिसाब से तो सर नंबर को ब्रेक डाउन कर लेते थे। नंबर को ब्रेक डाउन करके कर सकते हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल यार, नंबर को ब्रेक डाउन करके भी कर सकते हैं। 23 को लिख सकते हैं सर 20+3, और इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो 20 - 9 तो 11 होता है, 11+3 तो सर 14 हो जाता है। तो ये बेसिकली जो है इट वेरी मच रिजेंबल्स दिस अल्टरकेशन ऑफ द फर्स्ट मेथड, बट डेफिनेटली यहाँ पे सोचने का प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा क्लियरर था कि 23 को ब्रेक करा, 20+3, 20 - 9 इज 11, 11 में 3 जोड़ने पे अपना सही आंसर आ जाएगा। सर क्या इन दोनों मेथड के अलावा भी कोई बेटर मेथड है क्या आपके पास? बिल्कुल है, और वो पता है इट गोज बैक डाउन टू योर यूकेजी, KG2 बेसिकली, और फर्स्ट क्लास, जहाँ पे आप पहली बार जो है सब्ट्रैक्शन करना सीखते हो। टीचर जो है आपको बेसिकली पहले तो फिंगर पे सब्ट्रैक्ट करना सिखाते हैं, एंड देन दे टेल यू अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। क्या बताते हैं एक बार मैं फिर से बताता हूँ तुम्हें, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो आपको बचपन में सिखाया था, लेकिन आप क्या है उस चीज़ को आप भूल जाते हो जब बड़े होते हो, क्योंकि आप पूरा पेन से ही करने की आदत लगा लेते हो। तो अगर मैं आपसे बात करूँ 14 - 8 करने के लिए अगर बोले टीचर, तो वो कैसे सिखाती थी मैम कि 14 - 8 अगर करना है ना, तो इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग थिंक कि 8 में क्या ऐड करा जाए कि 14 आ जाए। याद आ रही है ये चीज़ कि बचपन में जो है टीचर ने ऐसा सिखाया था कि यार इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, उंगलियां 14 तो उंगलियां है नहीं अपने पास, ठीक है, तो उन 14 उंगलियों में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपन। तो टीचर ने क्या बताया था कि कभी भी अगर ऐसा हो जाए, मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में सिखाया हुआ कॉन्सेप्ट है, कैसे बताते थे कि 8 में क्या ऐड करा जाए कि 14 हो जाए। ठीक है, तो फिर आप 8 से फॉरवर्ड काउंटिंग करना चालू करते थे, 8 9 10 11 12 13 14, तो 6 आ गया आपका आंसर। ठीक है, कि 6 उंगलियां निकली तो 6 आंसर आ गया इसका। लेकिन इसको करने का फास्टर तरीका क्या है कि आपके पास कभी भी अगर ये नंबर है और यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो सबसे पहले आप सोचो कि यार मैं इससे 10 के मल्टीपल पे कैसे जा सकता हूँ। 8 में क्या ऐड करूँ कि 10 आ जाए, तो तुरंत 2 आ रहा है। फिर 10 से 14 कैसे जा सकता हूँ, 4 ऐड करके। तो बेसिकली पहले 2 ऐड करा, फिर 4 ऐड करा, यानी कि आंसर 6 हो गया। तो मैंने उसमें भी जो है एक थोड़ा सा जो है अल्टरकेशन किया है, मैं थोड़े से जो उसमें चेंजेस लेकर आया हूँ कि आप जो है यहाँ पे फिंगर्स पे काउंट करने की जगह ये सोचो कि पहले मैं उसे 10 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या ऐड करूँ, फिर उसके बाद मेरे डिजायर्ड नंबर तक जाने के लिए क्या ऐड करूँ। सिमिलरली अगर बड़ा नंबर होगा तो पहले मैं 10 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करूंगा, फिर 100 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करूंगा, और फिर मैं अपने डिजायर्ड नंबर पे जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके भी देख लेते हैं। मान लो अगर मैंने आपसे कहा 37 - 28, तो अब क्या करना है? थर्ड मेथड में अगर अपन देखें, थर्ड मेथड से ही करेंगे अभी तो। ठीक है, थर्ड मेथड सबसे क्रेजी मेथड है यहाँ पे। 28 में क्या ऐड करूँ कि 37 आ जाए? तो सर सबसे पहले तो आपने कहा था कि 10 का मल्टीपल बनाओ, तो जैसे कि अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि यार कैसी प्रोसेस है, 28 में क्या ऐड करे कि 10 का कोई मल्टीपल बन जाए, तो 10 का जस्ट नेक्स्ट मल्टीपल 30 है। 28 में 2 ऐड करेंगे तो 30 बन जाएगा, राइट? 28 + 2 इज गोइंग टू बी 30। और अगर मैं देखूं यहाँ पे 30 में क्या ऐड करूं कि मेरा डिजायर्ड नंबर 37 बन जाए, तो सिंपली 7 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो 28 से 37 जाने के लिए पहले मुझे 2 ऐड करना पड़ा, फिर मुझे 7 ऐड करना पड़ा, यानी कि 2 + 7 9 ऐड करना पड़ा, एंड दैट इज वाई 9 इज गोइंग टू बी अवर आंसर। आई होप देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर बेसिकली मेकिंग श्योर कि अपन जो भी नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, उससे ये वाले नंबर तक कैसे पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ एडिशन, ये अपन कर रहे हैं। तो अपन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को भी एडिशन से कर रहे हैं, और कभी भी यार अपन को पता है कि एडिशन करना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो गाइज और क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मान लो अगर मैंने कहा 63 - 47 करना है, तब क्या करोगे? बिल्कुल तुम पॉज कर सकते हो इस सेक्शन को, 5 सेकेंड दो अपने आप को, एंड देन ट्राई दिस। तो अगर मैं देखूँ तो 47 से 63 जाना है अगर मुझे, तो पहले मैं 47 से नेक्स्ट मल्टीपल जो है 10 का, वो 50 बना दूंगा, और फिर 50 से 63 जाऊंगा। 47 में 3 ऐड करने पे 50 बनेगा, 50 से 63 जाने के लिए मुझे 13 ऐड करना पड़ेगा, और मैं देख पा रहा हूँ 13 + 3 जो होता है वो 16 होता है, तो इसका सही आंसर 16 होगा। आई होप देर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं ये सारी चीजें तो तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ, पर ये सारी चीजें तुम्हें दिमाग में ही सोचनी है, यू हैव टू डू इट इनसाइड योर हेड।
ठीक है, इसको जो है अलग से पेन नहीं उठाना है अपन को, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम करते हैं, लेट अस मेक इट द लास्ट प्रॉब्लम फॉर 2 डिजिट, इसके बाद 3 डिजिट नंबर देखेंगे, ठीक है। तो लेट अस से 91 माइनस 68, ये बोल दिया अगर मैंने, तो अब क्या करोगे? सेम तरीका है, फिर से वैसे ही सोचेंगे। तो 68 से 70 जाएंगे 2 ऐड करके, और फिर 70 से 91 जा रहे हैं 21 ऐड करके। तो पहले 2 ऐड करा, फिर 21 ऐड करा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 23 हो जाएगा। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, सिंपली आंसर 23 आ रहा है इसका। मेरे ख्याल से आपका भी आ गया होगा थर्ड मेथड से। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी 3 डिजिट नंबर्स, एंड वहां पे भी अपन यही सेम चीज करेंगे। पहले 10 के मल्टीपल तक जाएंगे, फिर 100 के मल्टीपल तक जाएंगे, एंड देन फिर डिजायर्ड नंबर तक जाएंगे, ठीक है। चलो, तो मान लो अगर मैंने आपसे कहा 168 माइनस 93, ठीक है। पहले मैंने 3 डिजिट माइनस 2 डिजिट करके एक एग्जांपल लिया है। अगेन यू कैन पॉज एंड डेफिनेटली थिंक इट थ्रू। सर यहाँ पे तो अगर अपन देखें तो 93 से 168 जाना है, तो सर 93 में अगर आप 7 ऐड कर दोगे तो 100 पहुंच जाओगे, और 100 से 168 जाने के लिए बहुत सिंपल है सर, 68 ऐड करना है। तो सर बाद में 68 ऐड करना है, पहले सर आपको जो है 7 ऐड करना है। तो 68 प्लस 7 अगर आप करो, 68 प्लस 7 अगर आप करो सर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 75 हो जाएगा। 68 प्लस 7 इज नथिंग बट 75। आई होप आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से विजुलाइज कर पाए होगे, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, लेटेस्ट एक अनदर 3 डिजिट नंबर, दोनों ही 3 डिजिट नंबर लेते हैं अब। 461 माइनस 243, थोड़ा सा मैंने क्रेजी नंबर लिया है, बड़ा नंबर लिया है। अगेन क्लैरिटी के साथ सोचना, धीरे धीरे सोचना। वी हैव ऑल द टाइम टू लर्न दिस डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, गिव इट अ ट्राई। तो सर 243 से 461 तक की काउंटिंग करनी है ना, तो इसका मतलब ये है कि सर पहले तो इसको 10 के मल्टीपल के करीब लेकर आते हैं। 243 में क्या ऐड करें कि 10 का अगला मल्टीपल यानी कि 250 बन जाए, ये सोच रहे हैं हम। फिर 250 से सर अगला 100 का मल्टीपल यानी कि 300 बना देते हैं सर इसे, और फिर 300 से 461 बनाएंगे। बहुत बढ़िया यार, तुमने एकदम क्लियरली सोच लिया। 243 से 250 बनाने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा, 250 से 300 बनाने के लिए 50 ऐड करना पड़ेगा, और 300 से 461 बनाने के लिए 161 ऐड करना पड़ेगा। आई होप तुम इतनी ही तेजी से इसको विजुलाइज कर पाए होगे कि हाँ सर 300 से 461 यानी कि 300 में 100 ऐड करेंगे तो 400, और 61 और ऐड करना है, इसलिए आपने 161 सटाक से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और अब अगर अपन देखें तो टोटल कितना एडिशन हुआ है, 161 प्लस 50 करेंगे अगर सर, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये तो 211 हो जाएगा। 211 में अगर अपन 7 ऐड करेंगे तो सर इसका आंसर 218 आ रहा है। 218 बिकम्स द राइट आंसर। आई होप देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। आई होप आपको ये थर्ड मेथड जो है सबसे बेस्ट लग भी रहा होगा कि हाँ सर फॉरवर्ड काउंटिंग के टर्म्स में सोचना कभी भी बेटर है इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। आप चाहो यू कैन स्टिक टू द फर्स्ट और सेकंड मेथड इफ यू लाइक, ठीक है। और मेरे को लगता है कि यार थर्ड मेथड सबसे ही तेजी से काम करता है, तो मैं आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू स्टिक टू द थर्ड मेथड। इतनी प्रैक्टिस करो अभी फ्री टाइम में कि तुम जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है बिना पेन उठाए दिमाग में बेस्ट मेथड से कर पाओ, whether it is third method in case of subtraction, whether it is second method in case of addition, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस करेंगे अभी अपन, जिससे कि जो है अपन इन नए मेथड्स को अपने लिए जो है यूज टू कर ले, ठीक है, क्योंकि अपन को ये लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलो लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम गाइस, और प्रॉब्लम्स देखते हैं 3 डिजिट नंबर बेस्ड। मान लो थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 874 माइनस 397। ऑल दो नंबर्स बड़े हैं, लेकिन सॉल्व इसे बहुत ही तेजी से करा जा सकता है। गिव योरसेल्फ 5 सेकंड्स गाइस। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 397 से 874 जाना है। 397 से सबसे पहले तो मैं 400 जाने के लिए 3 ऐड कर दूंगा, 300 नहीं 3 ऐड कर दूंगा, और 400 से 874 जाने के लिए मैं 474 ऐड कर दूंगा। तो पहले 3 ऐड करा, फिर 474 ऐड करा, यानी कि टोटल 474 प्लस 3 यानी कि 477 ऐड करा है, 477 ऐड करा है। 477 becomes the right answer. आई होप देर इज नो प्रॉब्लम। कैसे विजुअलाइज करा, 397 से पहले 400 बनाया, 400 से फिर 874 बनाया, पहले 3 ऐड करा, और फिर उसके बाद मैंने 474 ऐड करा। 474 प्लस 3 इज 477। आई होप आपको बढ़िया तरीके से जो है सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा। ये थर्ड मेथड जो है इट इज एक्चुअली क्रेजी मेथड, इसकी मदद से आप फटाक से कर सकते हो चीजें, ठीक है। चलो सो गाइस इट्स हाई टाइम दैट वी सी नाउ टेबल्स,
ठीक है, टेबल्स देखते हैं बढ़िया तरीके से। टेबल्स यार तुम्हें पता भी है कि बहुत काम की चीज़ होती है। वैसे अगर मैं बात करूँ, आपको डेफिनेटली टेबल्स जो है 20 तक लर्न कर लेनी चाहिए। ठीक है, कि अगर आपसे कोई पूछे कि 19 से कितना होता है तो तुरंत 133 निकलना चाहिए आपका। 18 से कितना होता है तो तुरंत 144 निकलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो 27 आ रहा है तो उस टाइम पे याद नहीं है, तब आपको जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ उससे आप बहुत तेजी से आंसर निकाल सकते हो। सो गाइज इट्स हाई टाइम दैट वी सी टेबल्स फ्रॉम 1 to 100 नाउ। ठीक है, टेबल देखेंगे 1 से लेके 100 तक की। अगेन इसका प्री रिक्विजिट क्या है, इसका प्री रिक्विजिट क्या है भाई, इसका प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट का मतलब ये है कि पहले से तुम्हें क्या आना चाहिए, पहले से तुम्हें क्या आना चाहिए, 1 से लेके 10 तक की टेबल आनी चाहिए तुम्हें। अगर 1 से लेके 10 तक की टेबल आती है तो तुम्हें 1 से लेके 100 तक की टेबल अभी 2 सेकंड में सीख के चले जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन बोला था 27 7 वही कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। सर 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14 प्लस 4 189। ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आई होप ये बात सभी अग्री कर रहे हैं कि हाँ सर ये तो बचपन की टेक्निक है, इससे तो कुछ भी तेजी से नहीं हुआ। आपकी टेक्निक बताओ। बिल्कुल यार मेरी टेक्निक देखो, 27 इंटू 7 अगर करने के लिए बोल रहा हूं तो मैं इस 27 को क्या कर सकता हूं, आई कैन राइट इट एज 20 प्लस 7, राइट? एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकता हूं मैं इसे। ठीक है, और अब यार देखो कितना सिंपल हो गया है। 7 2 कितना होता है तुम्हें पता है? 14 होता है, और इसमें जीरो भी है तो 140 हो जाएगा ये। 7 7 कितना होता है? 49 होता है, ये भी तुम्हें पता है। 7 की टेबल तो आती है ना, तो मैंने क्या कहा था, 1 से लेके 10 तक की टेबल में ही काम करवाऊंगा। 7 इंटू 20 इज सिंपली 140, 7 इंटू 7 इज सिंपली 49। 140 में 49 कितना होता है तो 189 होता है। इस तरीके से दिमाग में सोचना है। यू डू नॉट नीड टू राइट ऑल ऑफ दिस। अगर ये लिखना है तो फिर तो यही चीज कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, इसको सोचना कैसे है, दिमाग में कैसे ब्रेक करके लिखना है, वो मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 46 इंटू 8 करके देख लेते हैं यार। ठीक है, गिव योर सेल्फ 5 seconds टू थिंक इट थ्रू। अगेन पॉज द वीडियो, सोचो कि कैसे कर सकते थे। कर लिया? तो अगर देखो तुम इसे, तो अगेन वी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू एक्सपैंड दिस 46। 46 कैन बी रिटन एज 40 प्लस 6। और फिर 8 में अगर 40 मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 8 4 32 होता है तो 320 आ जाएगा। और 6 इंटू 8 करोगे तो 48 आ जाएगा। तो 320 प्लस 48 इज गोइंग टू बी 368। 368 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, तो एक बार मैं इसको विजुलाइज करवा देता हूं कि 46 इज नथिंग बट 40 प्लस 6। इसको इंटू 8 कर रहे थे, 8 इंटू 4 इज 32, तो 320 ये हो जाएगा। 8 6 48 होता है, 320 प्लस 48 इज 368, तो वही अपना आंसर भी आया है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ रही होगी। ऑल्दो लोगों को लगता है कि सर टेबल्स 99 तक आपको कैसे आती है, तो यार मैं ऐसे सोच लेता हूँ। ठीक है, इनफैक्ट इससे भी बड़े नंबर्स भी हो तो इसी तरीके से आप ब्रेक करके सोच लो, अपने लिए चीजें आसान बना लो कभी भी। ठीक है गाइस, दिस इज द होल गेम। मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, प्रोसेस ऐसी डेवलप करो कि आप सब कुछ आसान वाली चीजें जो है आसानी से कर पाओ। इनफैक्ट पेपर में भी जो है आप अगर ये टेक्निक यूज करोगे, पेपर में भी ये जो है माइंडसेट लेके जाओगे कि मुझे सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चंस ढूंढने हैं और वो करना है, आप डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, सो लेट अस सी मोर प्रॉब्लम्स गाइस। और प्रॉब्लम देखते हैं यार इसके ऊपर, टेबल्स के ऊपर बेस। तो मान लो अगर मैंने तुमसे कहा 67 मल्टीप्लाइड बाय 8। अगेन गिव योरसेल्फ 5 seconds गाइस। हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस? 67 को मैं ब्रेक करूंगा, 60 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 8। 60 इंटू 8 करूंगा तो 480, 7 8 जा 56। 480 प्लस 56 इज वेरी सिंपल टू डू, 536 इसका आंसर आ जाएगा। एंड यहीं से अपन आंसर लिख सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी 536। ठीक है, 67 इंटू 8, 60 प्लस 7 इंटू 8 विजुलाइज करना था इसे। 60 इंटू 8 इज 480, 7 इंटू 8 होता है 56। 480 प्लस 56 इज गोइंग टू बी 536। अब आपको लग सकता है कि सर आपने इतनी तेजी से कैसे इसको ऐड कर दिया? बेटा सेम वही चीज है। 480 में अगर आप 20 ऐड कर दोगे, 56 को ब्रेक कर सकते हैं ना, 20 प्लस 36। 480 में 20 ऐड कर दोगे तो 500 पहुंच जाओगे, और 500 में 36 ऐड कर दोगे तो 536 पहुंच जाओगे। तो जो चीजें मैंने आपको पहले बताई है एडिशन के लिए, वही चीजें आपको अगर प्रैक्टिस कर लोगे, अगर ज्यादा कर लोगे, डेफिनेटली आप ऐसे सोच पाओगे कि हाँ यार यहाँ पे जो है नेक्स्ट 100 का मल्टीपल बनाया होगा सर ने, फिर उसमें जो बचा हुआ नंबर है वो ऐड कर दिया होगा। ठीक है, आई होप दिस गेट्स क्लियर ओवर हियर। एक और प्रॉब्लम करते हैं। लेट अस डू
वन मोर प्रॉब्लम एंड थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं यार, 97 इंटू 8, नहीं 8 अपन ने बहुत बार ले लिया है, लेट अस डू 97 टाइम्स 6 नाउ, ठीक है 97 टाइम्स 6 करते हैं। बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। सर सिंपली 6 इंटू 90 इज 540, 540 में अगर आप 6 7 जा 42 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 582 आंसर आ जाएगा सर। बिल्कुल सही है यार तुम्हारा आंसर। और एक और नंबर लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं भाई, 89 इंटू 9 करो, दोनों ही नंबर बड़े बड़े हैं, सिंगल डिजिट का एक अच्छा बड़ा नंबर और डबल डिजिट का भी एक अच्छा बड़ा नंबर। 89 इंटू 9 तो सर बड़ा ही सिंपल है, इसमें तो सर हम इसे 80 प्लस 9 लिखेंगे, 9 इंटू 80 करेंगे तो 720 और 9 9 जा 81 होता है सर, तो 720 प्लस 81 इज गोइंग टू बी 801, 801 इसका आंसर आ जाएगा सर। बिल्कुल बात सही है यार तुम्हारी, एब्सोल्युटली राइट। सर इसको ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि 89 इज नथिंग बट 90 माइनस 1, बिल्कुल यार सोचने के लिए बिल्कुल फ्री विल है। 90 माइनस 1 सोचेंगे तो सर इस टाइम पे 9 इंटू 90 इज गोइंग टू बी 810, और 810 में से 9 वन जा 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर सर, तो 10 में से 9 गए तो एक आता है, तो 801 आंसर वहां से भी आ रहा है। यू कैन ऑल्सो थिंक इट लाइक कि दिस कैन बी रिटन एज 90 माइनस 1 इंटू 9। जब तुम थोड़े प्रो हो गए हो सब्ट्रैक्शन करने में भी, तो सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में भी सोच सकते हो। और अगर आप देखो यहाँ पे तो 9 इंटू 90 इज गोइंग टू बी 810, माइनस 9 करोगे तो तुरंत आंसर 801 आ जाएगा। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन सोचने के बड़े बड़े अच्छे तरीके क्या क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन खासकर टेबल्स जो है वो कैसे कर सकते हैं। सो गाइस इन द कमिंग लेक्चर्स आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच क्रेजी ट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, 2 डिजिट नंबर्स को कैसे तेजी से करते हैं, 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तेजी से, एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि कैसे जो है स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, क्यूबिंग कैसे करते हैं, वी आर गोइंग टू ऑल्सो सी कि कैसे डिविजन तेजी से करते हैं। So guys, in the coming lectures we are going to cover all of these things. Make sure जो अपन ने आज चीजें करी है इन पे आप जमकर प्रैक्टिस करो, अपने आप को बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दो, खुद से बना बना के दो और उनको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं अभी आपको होमवर्क प्रॉब्लम्स कुछ दे रहा हूँ एंड उसके बाद जो है विल डेफिनेटली एंड दिस सेशन। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे आई एम गिविंग यू 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स के एडिशन फर्स्ट। दैट्स इट गाइज, मेरी तरफ से ये आपके पास जो है मैंने आपको 7 क्वेश्चंस दिए हैं, यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम एंड मेरे ख्याल से इस सेशन के बाद अगर आप अपने आधा मिनट 1 मिनट निकाल लोगे तो इनके आंसर्स फटाक से कर लोगे। मेक श्योर गाइज कि आप हर सेशन के बाद जो है एक प्रैक्टिस करें कि आंखें बंद करके रिवाइज करें कि क्या क्या पढ़ाया था सेशन में, और आप उन सारी चीज़ों को एक पेज में समराइज कर दे विथ डेट रिटन ऑन इट कि इस तारीख को सर ने ये पढ़ाया था और मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया, और उसको देख देख के जो है आप अपने लिए खुद के प्रॉब्लम्स बिल्ड करिए और करिए, ठीक है। ये आपको जो है एक्चुअल में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, सो गाइज डू गिव इट अ ट्राई, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माई एंड गाइज, आई विल सी यू सून, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेज एंड माई नेम इज पार्थ एंड अपनी मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय एंड टेक केयर।